बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, कि हम नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से राइट कर सकते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से राइट कर सकते हैं, और उसके बाद नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे राइट करना है, या उसको शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है एक्सपेंडेड फॉर्म, इसका मतलब क्या है। एक्सपेंड का जो वर्ड है इसका मीनिंग ये है कि किसी चीज़ को फैला के लिखना, ओपन करके लिखना। और जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है या शॉर्ट फॉर्म है, तो आम तौर पर हम जो नंबर राइट करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सो क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से आ सकता है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें एक नंबर गिवन होगा, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना होगा। तो हमारे पास जहाँ पे जो नंबर गिवन है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स के अंदर, तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, शॉर्ट फॉर्म में। हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, दूसरे लफ्ज़ों में हमने हर नंबर की प्लेस वैल्यू को राइट करना है और उसको ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो 3 की प्लेस वैल्यू 1s है, यानी 3 1s, यहाँ पे हमारे पास सिंपल 3 आ जाएगा। उसके बाद 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो कौन सी है, 10s है, तो 4 10s are 40 आ जाएगा यहाँ पे। और 7 के हमारे पास क्या है, 100 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 700 आ जाएगा। यहाँ हम इसका शॉर्टकट देखें तो क्या करना है आपने, सबसे पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है आपने, जो हमारे पास नंबर है वो राइट करना है 4। उसके बाद आपने क्या करना है, 4 के बाद जो डिजिट्स हैं वो काउंट करने हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 3 6 एंड 2 8 डिजिट्स हैं। हमने क्या करना है, 8 zeros राइट कर देनी है। तो ये हमारे पास 5 6 7 8 zeros आ गई। उसके बाद क्या करना है, प्लस राइट करना है। उसके बाद 4 के बाद हमने क्या करना है, 5 को राइट करना है। और 5 के बाद काउंट करें, हमारे पास डिजिट्स कितने रह जाते हैं, पहले हमारे पास 8 थे, अब कितने आ गए, 7 आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 zeros आ जाएंगी 5 के बाद। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 zeros राइट कर देंगे। उसके बाद सिमिलरली प्लस करेंगे। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 6 है, 6 को राइट करेंगे। और 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं, हमारे पास 6 डिजिट हैं, तो हमने क्या करना है, 6 zeros को राइट कर देना है 6 के बाद। सो ये हमारे पास लेफ्ट साइड वाले 3 डिजिट्स एक्सपेंडेड फॉर्म में आ चुके हैं। अब क्या करना है, अपने सेम मेथड से प्लस करते जाना है और 8 को राइट करें। 8 के बाद हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, तो क्या आ जाएंगे, हमारे पास 5 zeros आ जाएंगे। सो ये हमारे पास 4 डिजिट्स को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिजिट कौन सा, 3 है, 3 को हम नीचे करके राइट करते हैं। अब करना अपने प्लस ही है, प्लस राइट करके हमने क्या करना है, 3 लिखना है। सो 3 के बाद हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 के बाद 4 zeros आ जाएंगे, ये बन जाएगा 30,000। उसके बाद हमारे पास क्या है, 3 के बाद 9 है, प्लस 9 लिखेंगे। और 9 के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 zeros आ जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या है, 7 है, 7 के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 zeros, यानी 700। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 4 के बाद 1 डिजिट है, तो 1 सिफर आ जाएगी, यानी 40 बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे क्या है, 3 है, तो ये सिंपल हमारे पास 3 आ जाएगा। सो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, कि हमने नंबर्स को उसकी प्लेस वैल्यू के मुताबिक क्या करना है, राइट करना है, और उन सब डिजिट्स को, नंबर्स को ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपली एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी आपने इसको एक्सपेंड करके लिखना है, फैला कर लिखना है। आप इस तरह किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म राइट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास टॉपिक कि हमने नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कैसे करना है। यानी हमारे पास एक नंबर जो है सिंपल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में गिवन होगा, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, और हमने क्या करना है, उसको एक्सपेंड करके राइट करना है। इसके बरक्स अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि जो नंबर है हमारे पास वो एक्सपेंड करके दिया गया हो, हमने क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना हो या शॉर्ट फॉर्म में, तो उसको कैसे करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। तो हमने क्या करना है, नंबर्स को देखना है। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर है वो क्या है, हमारे पास 4 के बाद क्या है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं। हमने क्या किया, उसी नंबर को दोबारा राइट कर लिया है। तो अभी आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो गिवन नंबर है ये इस फॉर्म में आ जाएगा। हमने क्या करना है, सिंपली इसको जो फर्स्ट डिजिट है वो राइट करना है 4। उसके बाद क्या करना है, हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है वो 5 है, 5 राइट करना है। उसके बाद हम 6 है, 6 को राइट करेंगे। उसके बाद क्या है, 8 है, 8 को राइट करेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास 3 है, 3 को राइट करेंगे। फिर 9 है, 9 को राइट करेंगे। और 7 है, 7 को राइट करेंगे। उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये वही नंबर बन चुका है पहले वाला जो हमारे पास गिवन था। तो हमने क्या करना है, जो नंबर हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन होगा, हमने क्या करना है, उसका जो फर्स्ट डिजिट है लेफ्ट वाला वो राइट करना है।
और उसके बाद इस तरह तरतीब से चलते जाना है। या दूसरे लफ्ज़ों में क्या करना है, हमने वंस प्लेस में हमारे पास क्या है 3 है, ओवरराइड करेंगे। वंस के बाद टेंस होता है, टेंस में हमारे पास क्या 4 है, वो 4 आ जाएगा। उसके बाद 100 में क्या है 7 है, 7 आ जाएगा। 1000 प्लेस में क्या हमारे पास 9 है, तो 9 आ जाएगा 1000 प्लेस में। इस तरह 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में आ चुका है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सिंपल सा टॉपिक, हाउ टू राइट नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स। आई होप सो आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।